मेरे शिक्षक साथी टीआरई 3 में जो नियुक्त होने वाले हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि 82.5 और 82 नंबर का सी टेट में जो नंबर है सी टेट में उन लोगों का बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए कि 82.5 और 82 में क्या अंतर है। क्योंकि 82.5 से अधिक वाले को यानी 82.5 या 83 84 85 जितने भी अधिक हैं उनकी काउंसलिंग किसी किसी ज़िले में कर दी जा रही है और किसी किसी ज़िले में 82 नंबर वालों की काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है। तो इसको स्पष्ट कर दीजिए। और कुछ साथी मेरे कोर्ट जाने के भी बोल रहे थे कि हम लोग कोर्ट जाएंगे उनके खिलाफ कि 82 पर क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि सीटेट में जो है नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें तो 82 नंबर पर ही पास है, ठीक है ना, पास होता है। और बिहार में जो टीआरई 3 में है टीआरई 3 वह उसमें फेल माना जा रहा है। बीपीएससी के एग्ज़ाम निकालने के बाद भी हमें काउंसलिंग से रोक दिया गया है, डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो क्या मामला है, चलिए एक जजमेंट के हिसाब से देखते हैं इसे। देखिए आपके सामने एक जजमेंट है। बिहार सर जो जजमेंट के रिपोर्ट में बिहार सरकार आदेश निकाली थी 18/4/2024। यह आदेश टीआरई 1 और 2 के लिए था। उसमें भी इसी तरह की बात हुई थी। तो एक धीरज कुमार हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया था, जिसका जजमेंट आपके सामने है। वो शिक्षा विभाग का आदेश आपके सामने है। इस आदेश में क्या बोला गया है सब कुछ हम देखेंगे समझेंगे और आपको उदास नहीं होना है। इस जजमेंट को देखिए समझिए, उसके बाद ही आपके अंदर जोश आएगा, आप समझ पाइएगा कि आखिर मामला क्या है। ठीक है, चलिए इसमें एक 2 नंबर कॉलम और 3 नंबर कॉलम 4 नंबर कॉलम, ठीक है, 4 नंबर कॉलम को हम पढ़ लेते हैं। इसमें 4 नंबर कॉलम में यह बोला गया है कि विषयगत मामला वादीगत को सीटेट पेपर 1 1 से 5 में 150 में 82 अंक जो कि 54.66% है को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। अंकनीय है, क्या है, अंकनीय है कि वादीगण की स्वीकृति है कि उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं है, जिनके कारण इनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ है। यह भी मामला उसी तरह है, इनका भी जो है सो डाउटफुल में रख दिया गया था, चयन नहीं किया गया था, तो यह हाई कोर्ट में गए थे। तो उसका क्या जजमेंट है आप देख सकते हैं। चलिए उनका यह एक मेडिकल काउंसलिंग एमसीआई डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन के समय वो भी उनका एक संदर्भ में लगाए थे। आप भी चाहें तो लगा सकते हैं अगर कोर्ट जाने की उम्मीद में रहें तो। सबसे महत्वपूर्ण बात है 6 नंबर और 7 नंबर कॉलम। 6 नंबर में क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दिनांक 7/6/2013 को निर्गत विभागीय पत्र के संबंध में स्पष्ट करना है कि पर्तांक 7 नियोजन इतना दिनांक 7/6/2013 प्रश्नगत नियुक्ति से संबंधित नहीं है। विषयगत नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियम 2023 यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो नियमावली बना था उसके अंतर्गत की गई है, जिसका नियम 5(2) में वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटीई के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्रभावी होगा। इस संदर्भ में एनसीटीई नई दिल्ली के पर्तांक इतना 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 दिनांक 11/2/2011 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कनिका 10 के ए में प्रावधानित है कि राज्य सरकार अपने स्तर से प्रचलित आरक्षण नीति के तहत चाहे तो प्राप्तांक में छूट दे सकती है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 581 दिनांक 7/6/23 निर्गत की गई है, जिसमें समान कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के यानी दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था। यह तो बात हो गया नियम, जो नियम कहता है। 7 नंबर में देखिए स्पष्ट बात यह है कि स्पष्ट एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 में राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान
नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सभी नियम जो बन रहे हैं वह 55% पर ही बन रहे हैं। जैसे कि जनरल वालों को 60% चाहिए, लेकिन आप लोग को छूट है, बीसी को, ईबीसी, एससी एसटी को छूट है, तो इसमें 5% छूट जब दिया जा रहा है तो यह 55% निकल कर आ रहा है। और 55% जो नंबर होता है वह 82.5 होता है। अगर सिर्फ 82 पॉइंट मान लिया जाए तो वह 5% छूट से भी कम आ जाएगा, यानी 4% 6 के हिसाब से आ रहा है, जो राउंड अप करने की बात है। राउंड अप करके यानी 82.5 पास माना जाए, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार कह रही है कि मैं राउंड अप नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि राउंड अप करने की कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउंड अप करने की कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, कह रही है। 8 नंबर में देखिए, विभाग द्वारा आदेश ज्ञापक 581 दिनांक 7/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवार को सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है। वादीगत का स्वीकारोचित है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुआ है, जो कि निर्धारित न्यूनतम अंक को पूर्ण नहीं करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर उन्हें 54.66% के राउंड ऑफ करते हुए 55% अंक निर्धारित किया जाता है तो यह निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक अनुमान हो जाएगी, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। अतः वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है। देखिए, सारे 82 नंबर ही लाना होगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये जो शिक्षा विभाग का जो लेटर है, इसी बातों पर आप जो है सो विश्वास कर लीजिए। यहाँ पर संचिका नंबर 716 है और दिनांक यहाँ पर 18/4/2024 है, और सभी टोटल 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना है आपको। मिथिलेश मिश्रा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना, 18/4/24 को यह लेटर जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको 82 नंबर पर जो है सो पास नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हिसाब से, नियम के हिसाब से 5% ही छूट देना है। 60% जनरल वाले में 5% छूट देना है, तो जो 55% है, लेकिन आपका 82.5 आ रहा है जो 55%, लेकिन अगर 82 ही माना जाएगा तो 55%, 55%, 5.5% के आरक्षण हो जाएगा, जो आरक्षण के नियम के विरुद्ध हो रहा है। तो यह ऐसा नियम है। अगर आप फिर उच्च न्यायालय जाइएगा, यानी पटना हाईकोर्ट जाइएगा, तो मामला नहीं सलटेगा, आपको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो आप देख लीजिए, सभी एक संगठन बनाकर जहाँ जाना है जाइए। जो नियम था हमने बता दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे पे गुस्सा नहीं उतारिएगा, ठीक है। आगे इसको नज़र ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।